हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन नोज नो बाउंड्स। शिक्षा जानने के लिए कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी अ पैक्ट विद द सन से लेसन नंबर फर्स्ट, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इससे पहले देखते हैं लेसन में समरी। देन वंस lived a bird and her two न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है बेटा, एक एक मतलब फॉरेस्ट, एक जंगल में बेबी मतलब दो बेबी रहती थी और उनकी एक मदर बेबी रहती थी। तो क्या हुआ, देन दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल। तो एक उनका ना, एक जो शाखा नहीं होती है पेड़ों की, तो पेड़ों की एक ब्रांच पे उनका एक घोंसला था। शेडी ट्री एंड ट्री द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। जो उनकी मदर बर्ड थी वो दिन और रात अपने बच्चों की सेवा किया करती थी, उनको खाना देती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज अ थंडर लाइटनिंग एंड रेन। उस समय बहुत वर्षा हुई, बहुत आंधी आई, बहुत बिजली, बहुत कड़की। एंड विंड ब्लो डाउन, बहुत तेज हवा चल रही थी। मैनी ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज तो मतलब बिल्कुल उखड़ के गिर गए। द टॉल ट्री इज विच द बर्ड लिव्स ऑल्सो केम डाउन। जो टॉल ट्री, जो जिस पेड़ में उनका भी घोंसला था, वो पेड़ भी टूट के गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांचेस हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। जब वो घोंसला गिरा तो जो बेबी का जो बर्ड था वो खत्म हो गया, मर गया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैट अवे द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट में जब तूफान आया तो वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। तो जो बेबी तो बच गए थे दोनों, तो उनमें से जो एक बेबी था, मतलब एक जो बर्ड था, बहुत छोटा सा चिड़िया जो थी, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो एक गुफा थी वहाँ पे रॉबर्ट्स माने चोर रहा करते थे, लुटेरे होता है रॉबर्ट्स मीन्स। तो उसकी गुफा में जाके वो छिप गई। और जो दूसरी, द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। तो और उसी गुफा के पास में एक दूसरा ऋषि का आश्रम था। वहाँ पे एक आश्रम में एक ऋषि रहा करते थे, वहाँ पे दूसरी बर्ड जाके छुप गई। ये देखो तूफान दिखाया गया बच्चों। फिर डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। जब कुछ दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड थी वो बड़ी हो गई। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू द हंट। एक बार एक राजा आया फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए। ही सॉ द डियर एंड द रोड आफ्टर इट। उसने एक भालू को देखा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वेज एंड डिडंट नो वेयर हिज वॉज। तो जब वो भालू का उसने पीछा किया तो उसने देखा कि वो रास्ता ही भूल गया। तो वो एक जहाँ गुफा थी ना, उसके पास में जाके वो बैठ गया। ही रोड ऑन द लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। उसने अपने हॉर्स, जो उसके घोड़े थे, उसको बांध दिया पेड़ों में और उसी ट्री के नीचे बैठ गया जहाँ पे वो गुफा थी। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राउ आउट। उसने एक वॉइस सुनाई दी, उसको एक आवाज़ सुनाई दी, क्विक हरी अप देयर वॉज समवन अंडर द ट्री। उसको एक आवाज़ सुनाई दी, देखो कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कम एंड टेक हिज ज्वेलर्स एंड हिज हॉर्स। उसने कहा इसके जो ज्वेलर्स, जो ये पहने हुए हैं ना ज्वेलरी, उसकी ज्वेलरी लूट लो और उसके हॉर्स को लूट लो, हरी जल्दी लूटो, और एल्स ही इज द स्लिप अवे, वरना वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, वो बहुत सरप्राइज हुआ किंग। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। उसने देखा एक भूरे कलर की चिड़िया थी जो कि वहाँ बैठी हुई थी। ही ऑल्सो बी हर्ड फैंट नॉइसेस इशूइंग फॉर द केव। और उसने जल्दी ही घबराते हुए ही क्विक गॉट ऑन दिस हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट ही कुड। जितनी जल्दी हो सकता था, वो 9-2-11 हो गए, जो राजा थे वो जल्दी ही भाग गए वहाँ से। Soon he came to the clearing which looked like an ashram. It was a ऋषि आश्रम। जो वो आश्रम था वो किसका था, तो वो एक ऋषि का आश्रम था। वो भी पास में ही था। तो वो अब की बार किंग वहां पे गए। द किंग टाइड हिज हॉर्स एज अ ट्री। अब उन्होंने जो उसके घोड़े थे उसको एक ट्री से बांध दिया, सडन, ताकि शेड मतलब छाया में बंधे रहे। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अब उसको एक बहुत प्यारी सी, बहुत ही मतलब बहुत काम और बहुत ही बिल्कुल शांत सी एक आवाज़ सुनाई दी। वेयर टू द वेलकम अवर आश्रम सर। उसको एक आवाज़ सुनाई दी चिड़िया की, जो कि वो क्या उसको वेलकम कर रही थी। प्लीज गो इनसाइड, आप अंदर आइए एंड रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जी जल्दी ही आते होंगे। देयर वॉज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट।
पॉट माने होता है गमला, उस गमले में गमले में बहुत ठंडा पानी है, आप पानी पीजिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, जैसा आप अपने घर में रहते हैं ऐसे आप यहाँ पे महसूस कीजिए, यहाँ बहुत आरामदायक है। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। जब किंग ने देखा तो उन्होंने देखा ये तो वही लगता है ब्राउन बर्ड है। ही वॉज अमेज्ड, उनको सरप्राइज हो गया, उनको लगा लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, जहाँ एक दूसरी बर्ड थी वो तो चोरी की बात कर रही थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, ही इज माई ब्रदर। उसने कहा वहाँ पे एक बर्ड थी जो कि चोरी की बात कर रही थी, तो उसने बोला बर्ड ने कि वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन वो रॉबर्स के साथ में रहा है। ही नाउ टॉक एज दे डू, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, जस्ट द ऋषिमाइज द आश्रम, मैं आश्रम में रहा हूँ, वो रॉबर्ट्स के साथ में रही है, इसलिए उसका वैसा स्वभाव है, मेरा ऐसा स्वभाव है। वेलकम सर, ही शेड। अब जब आश्रम में जब ऋषि आए तो उन्होंने बोला वेलकम किंग, प्लीज कम इनसाइड, आप अंदर आइए, मेक योर सेल्फ एट होम, जैसा आप अपने घर में समझते हैं वैसे समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए से दिखाई दे रहे हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, आप मेरे आश्रम में आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और आप मेरे जो फल लाया हूँ उसको फल को भी खाइए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैव बिहेव्ड सो डिफरेंटली। किंग ने बोला कि मैंने ऋषि जी मैंने दो स्टोरी सुनी, जिसपे एक मतलब स्टोरी क्या मैंने मुझे खुद आभास क्या मैंने खुद देखा कि एक बर्ड थी जो कि रॉबर्ट्स की बात कर रही थी, तो दूसरी बर्ड है तो वो ऋषि में बड़े जेंटलमैन तरीके से बात कर रही है। तो डिफरेंशियली थॉट दे लुक्ड एट लाइक बी फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, तो मैं सरप्राइज हो चुका हूँ। ही सेड, राजा जी ने बोला, द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो आश्रम में जो ऋषि थे उन्होंने स्माइल किया और आंसर दिया, आफ्टर ऑल वन इज नोन द कंपनी ऑफ ऑन द कीप्स, द बर्ड्स हैज ऑलवेज हेयर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबरीज पीपल, जो रॉबर्स के साथ में रहेगा वो रॉबर्स जैसी बातें करेगा। दिस वन हैज रिपीटेड विद ही हैज ऑलवेज हर्ड, ये मेरे पास में रहा है तो जैसे मैं बात करता हूँ वैसे ये बात करती है, वो सॉरी करता है जो बर्ड है। ही वेलकम द पीपल, ये वेलकम करता है जहाँ आश्रम में कोई भी आता है। नाउ कम इनसाइड, वो कहता है आप अंदर आइए, रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, और वहाँ वो चोरी, क्योंकि चोरों के साथ रहता है वो चोरी जैसी बात करता है। आई एम टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, अब आप जान चुके हैं ये प्लेस के बारे में और बर्ड्स के बारे में। इस कहानी का जो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है ना, वो कंक्लूजन यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि जैसा जिस व्यक्ति के साथ आप जैसा रहेंगे वैसे ही आप ढल जाएंगे, इसलिए अच्छे व्यक्तियों को अच्छी मित्रता करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर लिसन टू मी, और आपको अगर अच्छी लगी वो स्टोरी और मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर को। थैंक यू वेरी मच।